और हम होली स्पिरिट की क्लास में सिखा रहे हैं पार्ट 3 लेसन नंबर 2। हमारे स्टडी में आगे बढ़ेंगे उस विशेष अलौकिक ऊर्जा के बारे में जो कि परमेश्वर ने हमें दी गई है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में। और आज के दिन हम देखेंगे वो वरदान जिसे ज्ञान का वचन कहते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसकी परिभाषा देखें। और यहाँ पर फिर से मुख्य शब्द है अलौकिक। परमेश्वर का यह अलौकिक वरदान जो सटीक ज्ञान प्रकट करता है, भूतकाल की या वर्तमान की घटना के बारे में। ये तो निश्चय अलौकिक रूप में ऐसी बातों को प्रकट करता है जिसे न सुने जा सकते हैं न देखे जा सकते हैं स्वाभाविक में। यहाँ पर हम परमेश्वर के ज्ञान का एक भाग पाते हैं जो कि लोगों के बारे में है या वर्तमान की परिस्थिति के बारे में है। ये कोई स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, स्वाभाविक योग्यता नहीं। इसे स्वाभाविक पढ़ाई लिखाई या फिर देखने से नहीं पा सकते हैं। ये अलौकिक है और परमेश्वर से आती है। और हम यहाँ पर देखेंगे पुराने नियम से कुछ उदाहरण और देखेंगे यीशु इसमें काम कर रहा है। और फिर इसके काम को हम देखेंगे प्रारंभिक कलीसिया में। आप जानते हैं जब हम इसके प्रकटीकरण को देखते हैं यानी ज्ञान के वचन को, जब मैं एक कलीसिया में पास्टर था, परमेश्वर ने हमें बताया कि हम शुरू करें। और हम तो सदर्न बैप्टिस्ट पास्टर थे 3 साल तक। और फिर उस समय के दौरान हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त किया। और फिर 1 साल तक वहाँ पर रहे, पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में सिखाया। और फिर तीसरे साल में परमेश्वर ने हमारा मार्गदर्शन किया कि हम दूसरे शहर में जाए और वहाँ पर एक चर्च स्थापित करें जो नए नियम के तरीके पर आधारित हो और इस तरह। और हमने यहाँ सीखा कि कैसे पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी हो, और अभी भी हम उससे कर रहे हैं। ये अद्भुत बात है। हमने एक होटल के कमरे में से शुरू किया और फिर हम गए एक कारपेट बिल्डिंग में और फिर आगे जाकर उसमें चर्च बनाया और फिर अपनी ही सुविधा को हमने बनाया। लेकिन इस समय में ये उन्नति में से हम जा रहे थे। मैंने ज़्यादा समय वहाँ पर बिताया कि प्रार्थना करके प्रभु से मैं मांगू कि वो आत्मा के वरदान में मेरा उपयोग करें। और उस समय तक तो मैंने प्राप्त किया था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और मैं अन्य भाषा में बोला करता था व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में, जैसे हम इसे जानते हैं। और मैं यहाँ पर पढ़ते रहा, यहाँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में इन वरदानों के बारे में। मैं जानता था यह आज के लिए है और मैं परमेश्वर से मांगते रहा कि वो मुझे दे। और एक दिन उसने मुझसे बहुत ही स्पष्ट बातें करके ये कहा, ये तुम्हें नहीं चाहिए, तुम में ही है। दूसरे शब्दों में मैं वहाँ पर अकेला था उसके उपयोग किए जाने को मांग रहा था। मतलब जानते हैं वहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं थी। जब मैं अकेला प्रार्थना कर रहा था तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इसे देखता हूँ और मैं इन वरदानों की इच्छा करने लगा। फिर एक रविवार सुबह मैं सेवकाई के लिए खड़ा हो गया। स्तुति आराधना का वहाँ पर अच्छा समय बिता और फिर मैं खड़ा हुआ। जिस पल मैं वहाँ पर पुलपिट पर खड़ा हो गया, मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर में कुछ उभर कर आ रहा है। और वो वचन इस तरह से था, मैं सुन रहा था कि यहाँ पर ऐसा कोई है, उन्हें अपने घुटने में समस्या है और यदि आप आगे आते हैं तो प्रभु आपको तुरंत चंगाई देगा। खैर, मेरे मन में यही तो बात आ रही थी। मैंने रविवार सुबह की सभा में से पहले कभी नहीं किया और ना ही कभी किसी सभा में किया था। और बड़े निराश होकर मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा कि प्रभु ये कहता है। प्रभु ने आज मुझसे बातें की और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर कोई है
आपके घुटने में समस्या है और अगर आप खड़े हो जाएं तो प्रभु आपको तुरंत चंगाई देगा। और फिर वहां पर कोई भी नहीं हिला। और फिर वहां, खैर, मैं वहां पर खड़े होकर ये सोचने लगा, मैं परेशान हो गया कि अब इसके आगे मैं क्या करूं। और मैंने महसूस किया, प्रभु ने कहा फिर से कहना। तो मैंने कहा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मुझसे कहा कि आज सुबह यहां पर कोई है जिसे घुटने की बड़ी समस्या है, अगर आप खड़े हो जाए तो प्रभु आपको तुरंत चंगाई देगा। और कोई भी नहीं हिला। अब मैं व्याकुल हो गया। मैं वहां पर निराश हो गया क्योंकि मैं लोगों के सामने खड़ा था और कह रहा था कि प्रभु काम कर रहा है, कैसे आत्मा के जो वरदान है वो काम करेंगे। और मैंने कह दिया और कोई भी हिल नहीं रहा है और सभी लोग बस मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि हाँ क्या आप उन सुपर डुपर में से हैं। और वहां पर मानो मेरे चेहरे का रंग ही पूरी तरह से बदलने लगा और फिर मेरी जो धड़कन थी वो बहुत ही बढ़ गई। और फिर मुझे पता नहीं था कि क्या एक और गीत गाए या फिर सभा में इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। और फिर अचानक प्रभु ने मुझसे कहा कि ये कहना। और मैंने कहा, यहाँ पर कोई है जिसके घुटने में बहुत बड़ी समस्या है और शुक्रवार के दोपहर के समय आप डॉक्टर से मिलने गए थे और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके घुटनों में क्या समस्या है। और प्रभु ने कहा यदि आप खड़े हो जाएं तो आप तुरंत चंगाई पाएंगे। ये सच में कहा। और जब मैंने ऐसे कहा तो पीछे में बैठा हुआ एक भाई जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, वो खड़े हुए और चलते हुए उस सामने आए और वो तो बस रो रहे थे और बस मैं रोने ही वाला था। और मुझे पता नहीं था ये आनंद था या छुटकारा था। लेकिन उसने कहा वो मैं हूं। शुक्रवार के दोपहर के समय मैं डॉक्टर से मिलने गया था और उसने कहा कि आप जानते हैं, और फिर इस तरह पैर उठाना शुरू कर दिए और फिर वो बहुत ही भावनात्मक हो गए। और फिर अगली बात मैंने उनसे कहा कि आप यीशु को उद्धारक के रूप में जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो एक कैथलिक हूं। और फिर मैंने यीशु की और उनकी अगुवाई की और कुछ दिनों के बाद में हमारी कलीसिया के सदस्य जिन्होंने उन्हें न्योता दिया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में उनकी अगुवाई की, इस तरह से आगे जाकर वो हमारी कलीसिया में जुड़ गए। और ये बहुत बड़ी बात थी। बस मैं आपको यही तो बता रहा हूं। ये तो पहली बार था जब मैं यहाँ पर ज्ञान के वचन में उपयोग किया गया। और फिर इसलिए परमेश्वर जो है वो बहुत ही सटीक हो सकता है यदि हम अपने आप को इसके अंदर ट्रेन करते हैं तो। लेकिन एक और बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, इसके लिए आपकी ओर से विश्वास होना चाहिए। आप विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु से सुना, लेकिन आप वहां पर बैठकर इसे टलने दे सकते हैं, या फिर आप खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं। आप खड़े होकर इसके बारे में कह सकते हैं। और अगर आप कहीं चूक भी जाए तो अपने चेहरे पर मुस्कान लाए और प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे छुड़ाया और सब कुछ अच्छा दिखने दिया। लेकिन आप जानते हैं उस समय से आगे मेरे अंदर में थोड़ा और भरोसा आ गया और इस तरह से ये काम करने लगा, ये सच में काम करने लगा और ये मेरे लिए आसान हो गया। प्रभु का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं वचन से, जहां पर ज्ञान की बातों का वरदान उपयोग हुआ। ये अलौकिक रूप में प्रकट करना है भूतकाल या वर्तमान की बात को, घटना, परिस्थिति या बात को। इसमें पहला है, खैर इसे हम पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये यिर्मयाह का 28 अध्याय पूरी तरह से। यहां पर क्या हुआ देखिए, एक और भविष्यवक्ता था हनन्याह, उसने भविष्यवाणी की थी, झूठी भविष्यवाणी राजा पर, और ये सही सुनाई दे रही थी, अच्छी सुनाई दे रही थी। लेकिन ज्ञान के वचन के द्वारा यिर्मयाह ने ये जाना कि ये झूठी है और उसने ज्ञान के वचन के द्वारा घोषित किया कि ये झूठी है। और फिर बुद्धि के वचन के द्वारा उसने बताया कि क्या होने वाला है और उसने उसकी मृत्यु के बारे में उससे बताया, उस हनन्याह की। और फिर यहां पर है नाथान इस दूसरे अध्याय में। खैर यहां पर मैं आपको बताऊं कि यिर्मयाह 28 ये पूरा अध्याय जिसमें आप इसे पढ़ेंगे, आपके पास जब भी समय हो इसे पढ़ ले। दूसरा शमूएल में
हम इस घटना के बारे में पढ़ते हैं और शायद आप में से ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं, लेकिन हम यहाँ जो सिखा रहे हैं उसके संदर्भ में इसे देखेंगे। यहाँ पहले 5 वचन में हम देखते हैं, प्रभु ने नाथान को दाऊद के पास भेजा और वो उसके पास में आकर उससे कहता है कि एक शहर में 2 लोग थे, एक बहुत धनी था और एक बहुत गरीब था। धनी के पास में बहुत सी भेड़ बकरियां थी, लेकिन गरीब के पास कुछ नहीं था, बस एक छोटा मेमना था जो उसने लाया, उसकी देखभाल की और वो उसके और उसके बच्चों के साथ बढ़ने लगा, जो उसी के साथ भोजन करता था और उसी के प्याले में से पीता था, उसी की गोद में रहता, उसके बच्चे के जैसा था। फिर एक मुसाफिर आया उस धनी व्यक्ति की ओर, तो उसने अपनी भेड़ बकरियों में से कुछ निकालने के बजाय उसने उस गरीब व्यक्ति का मेमना लिया और उसे काटा, इसके बजाय कि अपने बहुत से मेमनों में से एक को काटे। और दाऊद का क्रोध उस व्यक्ति के लिए बहुत ही भड़क गया और उसने नाथान से कहा कि जब तक कि प्रभु जीवित है, निश्चय इस व्यक्ति को मार दिया जाना चाहिए और उसे 4 गुना उसे लौटाना होगा, क्योंकि उसने ऐसा किया और उसने उस पर दया नहीं की है। और नाथान ने दाऊद से कहा, तू ही वो है। और देखिए यहाँ पर ये तो वो लेखा है जहाँ दाऊद और बत्शेबा थी और उसने पाप किया और नातान भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा ज्ञान के वचन के साथ कि ये बताए कि क्या हुआ है। और उसने यहाँ पर दाऊद के ध्यान में ये बात लाकर दी। फिर वो ज्ञान की बातों को प्रकट करता है, पाप को बताता है और फिर उसे बुद्धि के वचन भी देता है कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं यदि आप इस अध्याय के बाकी वचनों को पढ़ते हैं तो। यानी एक बार फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वरदान एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं और अक्सर बार जब भी ये वरदान प्रकट होते हैं तो एक वरदान जो है दूसरे के प्रकटीकरण में मदद करता है। हमें इस बात को जानना होगा कि कई बार जब हम किसी सभा में होते हैं जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा काम करती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 वरदान काम करते हैं और इनमें एक दूसरे की वो उन्नति करते हैं। और दूसरे राजा में यहाँ पर एलिशा के साथ में भी ऐसे ही हुआ। जब हम यहाँ पर इस घटना को पढ़ते हैं जहाँ पर नामान यहाँ पर आता है और वो वहाँ पर इज़राइल से एक लड़की को गुलाम बनाता। यहाँ पर नामान था जो कि सीरिया की सेना का सेनापति था। वो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति था और वो बड़ा योद्धा था, लेकिन वो एक कोढ़ी था। और यहाँ उसका जो घराना था वो तो उसमें एक छोटी गुलाम लड़की लाई गई थी। वचन 3 ये कहता है, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। यह है अध्याय 5 दूसरा राजा। यानी उसने निर्णय लिया कि जाकर उससे मिलेगा प्रभु के जन से। और आप ये कहानी जानते हैं, वो वहाँ पर अपने रथ पर चढ़ता है, बहुत सी चीज़ें ले चलता है, बहुत सी धन संपत्ति ले चलता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति था। और वो क्रोधित हो गया क्योंकि भविष्यवक्ता उससे मिलने के लिए नहीं आया था। अपने घमंड के कारण वो अपनी चंगाई चूकने ही वाला था। लेकिन उसके दास ने उससे ये कहा तो ऐसा क्यों नहीं करता? यदि उसने कुछ बड़ा काम करने के लिए कहा होता तो क्या तू नहीं करता? तो उसने जो सरल बात कही है उसे क्यों नहीं करता? और फिर अवश्य ही वो गया और यरदन में उसने डुबकी लगाई जैसे भविष्यवक्ता ने कहा, और पूरी तरह से चंगा हो गया अपने कोढ़ से। और फिर वो वापस गया वचन 15 में कि वो एलिशा को धन्यवाद करना चाहता था। वचन 16 कहता है, भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ में तेरे पास से कुछ भी नहीं लूंगा। वो लेने की विनती करता है लेकिन ये इनकार करता है और फिर वो चला जाता। वचन 19। लेकिन फिर वचन 20, परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि वो जो ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तो गहेजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल शेम तो है? उसने कहा, सब कुशल है।
मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। जानते वो क्या कर रहा था? झूठ बोल रहा था। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उसके आगे आगे ले चले। जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया। और तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलीशा ने उससे पूछा, हे गहजी, तू कहां से आता है? और वो कहता है, ओह, मैं कहीं पर भी नहीं गया था। और वचन 26, उसने कहा, क्या मेरा दिल तेरे साथ में नहीं गया, जो पुरुष तेरी और मुंह फेंक कर तुझसे मिलने को आया? या ये समय चांदी या वस्त्र, जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? दास और दासी लेने का है। दूसरे शब्दों में यहां ज्ञान के वचन के द्वारा एलीशा भविष्यवक्ता जानता था कि गहजी ने क्या किया है। उसने उसे करते नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने प्रकट किया ज्ञान के वचन के द्वारा। यानी ज्ञान के वचन से एलीशा ने जाना कि क्या हुआ है, और फिर तुरंत उसके बाद ही बुद्धि का वचन आया और उसने उससे परिणाम बताए कि अभी क्या होने वाला है। यानी यहाँ पर ये 3 अलग अलग उदाहरण हैं कि पुराने नियम में ज्ञान का वचन प्रकट हुआ था, और ये तो उस व्यक्ति के पास में ज्ञान लेकर आता है किसी घटना या फिर क्या होने वाला इस बात के बारे में, जिसे वो और किसी तरह से नहीं जानते थे, केवल परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य से उन्होंने जाना। और फिर आगे हम सुसमाचार में चलते हैं और यहाँ पर यीशु के जीवन को देखते हैं। और हम यहाँ मत्ती अध्याय 9 में चलते हैं और पहले वचन से हम देखते हैं, ये बताता है कि यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और वो किसी नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, धाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। अब इस पर गौर कीजिए। इसे सुनकर वहां पर जो शास्त्री थे वो अपने मन में सोचने लगे, ये परमेश्वर की निंदा है। और यीशु ने उनके मन की बातें जानकर, खैर यह ऐसा नहीं कि यीशु वहां पर उनके मन को पढ़ने वाला था, बस इसलिए क्योंकि यीशु के अंदर में वहां पर परमेश्वर की आत्मा थी और उसने ज्ञान का वचन दिया कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। वो उनके विचारों को जान गया। और यहां पर हम फिर से ऐसे ही होते देखते हैं मत्ती 12 में, जैसे हम इसे देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अध्याय 12 वचन नंबर 22 से शुरू करते हैं। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थे उसके पास लाया और उसने उसे अच्छा किया, और ये गूंगा और अंधा व्यक्ति था, ये बोलने और देखने लगा। और इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु जब फरीसियों ने ये सुना, उन्होंने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूब की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। और यीशु उनके विचारों को जानता था। एक बार फिर यदि आप इसे केवल पढ़ते हैं और इसकी ओर गौर न करें तो शायद आप इसे चूक जाएंगे। लेकिन एक बार फिर ये बता रहा है कि परमेश्वर की आत्मा, उसने यीशु को यहाँ पर ज्ञान का वचन दिया कि बताए कि वो क्या सोच रहे हैं, और वो उस परिस्थिति के साथ में निपट सका और उसने उससे बातें की। और ये कहा कि यदि राज्य आपस में ही लड़ने लगे, यानी यहाँ हम देखते हैं कि यीशु उनके विचारों को जान गया ज्ञान के वचन के कारण। और फिर लूका अध्याय 19 में यहाँ ये लिखा दिया गया है। लूका 19 में और लूका अध्याय 19 वचन 1 से शुरू करते हैं। और यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वो धनी था। और वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था, यानी वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो तुरंत उतरा
वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, है प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने जक्कई से कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है। यानी सामान्य रूप में वो जक्कई के दिल को पहचान लेता है। हम यहाँ पर किसी तरह से कोई भी जानकारी नहीं पाते, न देखते हैं कि यीशु पहले से ही जक्कई से कभी उसने मुलाकात की होगी, लेकिन उसे नाम से जानता था और उसके दिल को भी जानता था। और वो ये सब कैसे जाना? ये तो ज्ञान के वचन के द्वारा जाना। परमेश्वर की आत्मा ने ये सब उस पर प्रकट किया। परमेश्वर की आत्मा ने जक्कई के बारे में उस पर प्रकट किया, उसने उसके दिल को जाना। फिर यूहन्ना अध्याय 1, और यहाँ पर फिर से स्पष्ट रूप में बताया गया है, इन वरदानों के बारे में यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है। यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 45 से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर फिलिपुस ने नथानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा और व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया था वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथानियल ने उससे ये कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, हो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। यानी वो जानता था, नथानियल को जानता था। चलिए आगे पढ़कर इसके बारे में देखते हैं। नथानियल ने उससे कहा, तुम मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इसके पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा। उसने ये कैसे किया? ये तो ज्ञान का वचन है कि परमेश्वर ने ये यीशु पर प्रकट किया। और हाँ, नथानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, इसलिए विश्वास करता तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। लेकिन हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि ज्ञान के वचन का जो वरदान है यीशु के जीवन में काम कर रहा है। जहाँ उसने देखा कि नथानियल उसके जीवन के बारे में, यहाँ पर जो ज्ञान का वचन है वो काम कर रहा है, उसके बारे में उसने बताया और नथानियल का दिल बदल गया। यूहन्ना अध्याय 4, और यहाँ पर सामरी स्त्री की ये कहानी है, कुएं के पास में। और जब यीशु से चर्चा करने लगा, उसने उसे बताया, यदि वो जीवन का जल पीती है वो फिर कभी प्यासी नहीं होगी। और फिर उसने कहा, उस स्त्री ने उससे कहा, वचन 15, हे प्रभु, मुझे वो जल दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं। और यहाँ पर ज्ञान का वचन प्रकट होता है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। और स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। यानी ये एक और उदाहरण है जहां पर ज्ञान का वचन यीशु के द्वारा प्रकट होता है। फिर हम सुसमाचार से आगे बढ़कर कलीसिया में आते हैं और फिर अध्याय 5 में यहाँ पर ये लेखा है, जो ये ऐसा लेखा है जिसे बहुत दिलचस्प कहा गया है। और हम इस वरदान के विवरण के बारे में बस इसे यहाँ पर पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेतों के पांव के आगे रख दिया। अब यहाँ इसे गौर से सुनिए। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न था? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। इसे देखकर सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था उसे न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता कि क्या तूने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, इतने में ही।
पतरस ने उससे कहा कि ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और ये सब एकचित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठा होते। यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने पतरस को यहाँ पर इस परिस्थिति के बारे में ज्ञान का वचन दिया, और हनन्याह और सफीरा वो क्या कर रहे उसके बारे में बताया। यानी दूसरे शब्दों में, जब वो ज़मीन बेच रहे थे वो वहाँ पर नहीं था, वो नहीं जानता था स्वाभाविक में कि उन्होंने उससे कितना पैसा पाया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देखिए, जब वो भीतर आया और वो अपना ये पैसा देने लगे और कहा कि हमने ज़मीन इतने में बेची और ये सारा पैसा हम यहाँ पर कलीसिया को देंगे, पतरस ने कहा नहीं, तुमने इससे ज़्यादा दाम में से बेचा और कुछ पैसा अपने लिए रख छोड़ा है। तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर देखिए, ज्ञान की बात का वरदान काम करता है। पतरस और किसी तरह से नहीं जान सकता था जमीन की कीमत और कितना दिया गया है परमेश्वर की आत्मा के बिना। यानी इस तरह ये झूठ प्रकट हुआ, और उसके बाद में जब उसकी पत्नी वहां पर आई, वो उस बात को जान गया था। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर ये अलौकिक वरदान कैसे काम करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर आप पर ज्ञान प्रकट करता है, और वो तो चाहे जो भी हो, वो वर्तमान हो या भूतकाल हो, ऐसी परिस्थिति हो या कोई घटना हो, और उसका उपयोग करता है। और आप जानते हैं, लोग इस बात को जानते हैं कि आपका संबंध है उस सामर्थ से जो आपसे बाहर की है, जो स्वाभाविक मन है उससे बहुत बढ़कर है। अब हम इस पॉइंट को कह सकते हैं, लेकिन एक और वचन हमें पढ़ना होगा। लेकिन देखिए, यहाँ का पूरा भाग तो बस ये अलौकिक दृष्टिकोण है। यही तो पौलुस इसी के बारे में कह रहा था जब वो आपसे मुझसे बात करता है और वो प्रारंभिक कलीसिया को बताता है। वो कहता है, तुम लोगों को सहमत नहीं कर पाओगे तुम्हारे वो बोलने के तरीके से। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास लुभावने वाले शब्द लेकर नहीं आया मनुष्य की बुद्धि के, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के प्रकटीकरण के साथ आया। यानी ये वो बात है जिसे हमें पहचानना होगा। यही तो हमें अलग करता है संसार की बाकी सारी आस्थाओं से। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अभी भी हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि कलीसिया में इस समय में, और ये तो बहुत शुरू से ही रहा है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो अलौकिक है वो निश्चय पूरा हो हमारे मध्य में। यही तो हमें अलग करता है बाकी सारी चीज़ों से। बाकी सारी आस्था में जिस प्रभु की वो सेवा करते हैं वो तो मरे हुए हैं और वो सक्रिय नहीं हैं। जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं वो जीवित है और वो सक्रिय रूप में काम करता हमारे जीवन में, और वो अपने आप को प्रकट करता है, इन अलौकिक प्रकटीकरण के द्वारा प्रकट करता है। और इसी तरह से हम खोए और इस मरने वाले संसार को सहमत करेंगे कि हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और लोग यही देखेंगे कि वो अपना जीवन तो हमारे द्वारा जीता है। इसलिए देखिए, जानते हैं बहुत से लोग ये मसीही लोगों में जो सच में इन आत्मा के वरदान के विरुद्ध में आते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो आज के लिए नहीं है, आज के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन वचन की हर एक बात कहती कि यही है जो हमें अलग करती है और निश्चय हमें डटकर खड़े रखती है जब हम कोई सबूत नहीं दे सकते हैं कि हमारे पास में एक जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है, और वो तो अलौकिक परमेश्वर है जो अलौकिक काम करने के योग्य है। लोग कहते हैं कि आप अलौकिक के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़कर कहते हैं। नहीं, हमें इससे भी और ज़्यादा बढ़कर कहना होगा अलौकिक के बारे में। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम केवल एक सामाजिक रूप में इकट्ठा होते जाएं, कि बस हम एक साथ इकट्ठे हो और शायद जोर से गीत गाए, या हो सकता है कि हम थोड़ा ज़्यादा एनिमेटेड हो डिनोमिनेशनल चर्च से ज़्यादा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि बस इतना ही हो। इसके सबूत होने चाहिए कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, और ये वरदान तो निश्चय एक ऐसी बात है जिसके द्वारा परमेश्वर खुद को प्रकट करता है। और यहाँ हम बहुत स्पष्ट रूप में देखते हैं। कितने लोग जानते हैं कि रविवार की सुबह बहुत से लोगों का ध्यान वहां पर होगा जब वो कुछ लोगों को मरते देखे। आज की कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास उतने अशर नहीं होंगे कि वहां पर मरे हुए लोगों को उठाकर लेकर जाएं।
शायद आपको इसे खुद लेकर चलना होगा, क्योंकि वो तो बस पीछे ही होगे जबकि पहला वहां पर फर्श पर गिरा होता है। और इन सारी चर्चा में और खैर लोग कहते हैं, आप मुझे बताइए कि सब कैसे होता है। खैर ये तो ऐसी बात है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि किसी के पास भी पूरी सच्चाई नहीं है। हमें थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि ये कैसे हुआ है और ये क्यों हुआ है। और ये शुरू होता है बस एक छोटे से प्रकाशन के द्वारा जो कई बार हम चूक जाते हैं। यदि आपने ध्यान दिया तो अध्याय 5 वचन 1 कहता है कि वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम हनन्या था। यहाँ पर एक और भाई था जिसका नाम था हनन्या। लेकिन प्रेरित अध्याय 9 में यदि आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये कहता है वहां पर एक चेला था, नाम था हनन्या। यानी यदि आप इस नए नियम को पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि जब कोई व्यक्ति विश्वासी हो जाता है तो उसकी पहचान चेले के रूप में होती है, जबकि इसकी पहचान तो यहाँ पर मनुष्य के रूप में की गई है। यह हमें इस तरह से दर्शाता है। और एक बार फिर यहाँ यहाँ इस घटना में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है कि हम कोई निष्कर्ष निकाल सके या किसी बात के बारे में निर्णय करें, लेकिन यह दर्शाता है कि ये तो विश्वासियों के बीच में रहता था। ये ऐसे लोग थे जो दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते थे कलीसिया में पैसा देने के द्वारा। अब यहाँ वो मर गए। ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने उन्हें मारा, ये भी नहीं कहता कि शैतान ने उन्हें मारा, लेकिन हम यहाँ पर रुक कर देख सकते हैं जो यीशु ने कहा था। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में कहा, और यहाँ पर इसका प्रकाशन पाले। और यीशु ने क्या कहा? उसने कहा चोर चोरी करने। चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो। यहां पर ये दो लोग मर गए थे। इनके मारे जाने के लिए कौन जिम्मेदार था? अवश्य बात तो ये थी। और एक बार फिर यहाँ पर पूरी तरह विवरण नहीं दिया गया है कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन ऐसा दिखता है कि स्त्री पुरुष विश्वासी नहीं थे। वो कलीसिया में आए, झूठ बोला और ऐसा करने के द्वारा खुद को शैतान के लिए खोल दिया। और कौन जानता है, कौन जाने क्या शैतान ने उन्हें मारा या जब पतरस ने उन्हें बताया तो उन्हें यह सब कुछ सुनकर हार्ट अटैक आ गया। और इसलिए मैं सोचता हूँ यहाँ पर इसके में क्या क्या हुआ इसके बारे में ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहिए हनन्याह और सफीरा के बारे में देखते हुए। लेकिन हमेशा जब भी हम कहीं जाते हैं, ये एक वचन है जो किसी कारण से लोग लेकर आना चाहते हैं। लेकिन कुछ नहीं दर्शाता कि परमेश्वर ने उन्हें मारा। कुछ भी ये दर्शाता नहीं है कि वो विश्वासी थे। यानी यहाँ पर किसी तरह से कोई बात दर्शाई नहीं गई कि हम इस तरह के कोई निष्कर्ष लेकर आए। हम यहाँ कोई एक सटीक निष्कर्ष लेकर नहीं आते हैं। वो तो विश्वासी नहीं थे। उन्होंने अपने आप को वहां पर झूठ बोलने के द्वारा शैतान के लिए खोल दिया और शैतान ने उन्हें मार दिया। आज मैं इसके बारे में बस यही कहूंगा। हो सकता है मुझे इसके बारे में कोई और ज्यादा प्रकाशन मिले और आकर मैं आपको कुछ और बताऊं। अवश्य ही आज हम आपको सिखा रहे हैं ज्ञान की बात के वरदान के बारे में। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस इसमें बहुत ही अद्भुत रीति में काम करता है। फिर प्रेरित अध्याय 10, और ये कहानी है कर्नेलियुस की। और वो तो एक अन्य जाति था। और सच तो यह है कि अध्याय 10 वचन 1 ये कहता है कि वो एक सूबेदार था जो इतालियन पंक्ति में था। हमें पता नहीं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था, लेकिन वो एक धार्मिक व्यक्ति था। वो अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, दान देता था और हमेशा प्रार्थना करता था। लेकिन वो एक विश्वासी नहीं था। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और वचन हमें बताता है कि वो एक बहुत ही भला व्यक्ति था। और वो चाहता था, वो प्रभु को जानना चाहता था अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा। और परमेश्वर ने उसके दिल को देखा और उसने उसे दर्शन दिया और कहा शिमोन के घर जाना, जिसका सरनेम पतरस है, और वो तुम्हें वो वचन बताएगा जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो।
और फिर उसे ये सारी जानकारी दी गई। उसके बाद में स्वर्गदूत कर्नेलियुस से बात करके चला गया। ये है वचन 7। तब उसने 2 सेवकों को और एक सिपाही को बुलवाया और उन्हें बताया वो सब जो स्वर्गदूत ने कहा था। और फिर अगले दिन उन्हें याफा शहर में भेजा जैसे प्रभु ने उससे कहा था। और वचन 9। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने को चढ़ा। ये दोपहर का समय था, यानी भरी दोपहर में। उससे बहुत भूख लगी। बेचारा पतरस। मैं इस वचन की गहराई समझता हूं और मुझे ये घटना सच में बहुत ही पसंद है। मतलब ये मुझे आशीष देती है। और जब वो उसके लिए खाना तैयार कर रहे थे तो ये अचानक वहां पर ट्रांस में चला गया और उसने देखा कि स्वर्ग से कोई चादर उतरी है। एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी पर उतर रहा है, उसमें जिसमें पृथ्वी के सारे 4 पैर वाले जानवर थे और वहां पर अच्छे चर्बी वाले जानवर भी थे। और सच्चाई तो यह है कि उसके साथ में वहां पर बहुत ही अच्छी तरह का भोजन था और बहुत ही अच्छा खाना था। और उसके साथ में मानो कुछ थोड़ा सा सूप दिया गया हो। और सच तो ये था कि उसके साथ में और भी बहुत कुछ था, खाने के लिए था। वाह! और परमेश्वर ने खास निर्देश दिए, खाओ। ये तो वचन में है। मुझे माफ करना दोस्तों, सब कुछ यहीं पर है। मेरे कुछ वेजिटेरियन दोस्त हैं जो मुझ पर सच में गुस्सा करते हैं जब भी मैं कबाब के बारे में बताता हूँ। मैंने कहा ये तो वचन के अनुसार है। तुम्हें उड़ाव पुत्र की कहानी तो याद है। जब पुत्र वापस आता है तो पिता, जो कि परमेश्वर को दर्शाने वाला व्यक्ति है, उसने कहा पला हुआ बछड़ा काटो। उसने नहीं कहा जाकर सब्जियां लेकर आओ। उसने से नहीं कहा दुबली पतली बकरी मारना। उसने कहा पला हुआ बछड़ा काटना। और आप जानते हैं कि चर्बी के कारण ही वो मांस कोमल होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पतरस आत्मिक दिखाई देना चाहता था। नहीं प्रभु, मैंने ऐसी कोई अशुद्ध चीज पहले कभी नहीं खाई। और फिर उस आवाज ने उससे कहा जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। जिसमें है प्राइम रिब और लॉबस्टर, श्रिम्प, कैटफिश, समुद्र के दूसरे जीव जंतु। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया उसे कोई साधारण न कहें। बस उनके छिलके अलग अलग होते हैं। आज तो केवल सी फूड मिलेगा दोस्तों, यदि आप उसे देख सकते हैं तो उसे खा सकते हैं। हालेलुया। खैर, कुछ भी हम कहाँ थे। खैर, कठोर दिमाग वाले पतरस के लिए 3 बार इसकी जरूरत पड़ी। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि दर्शन जो मैंने देखा है वो क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कर्नेलियुस ने भेजा वो तो शिमोन का घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शिमोन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ ही हो ले कि मैंने उन्हें भेजा है। खैर, हम इसके बारे में पूरा विवरण तो नहीं जानते हैं, बस इस बाइबल का उदाहरण का उपयोग करते हैं कि हम इसे देखें, कि आप इसे देख सके। हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो ज्ञान के वचन के रूप में पतरस के सामने वहां पर आया, क्योंकि वो जान गया कि ये मनुष्य जिसके साथ में उसे जाना चाहिए, यहाँ प्रभु ये बातें उस पर प्रकट कर रहा था यहाँ इस दर्शन में। और ये दर्शन इस तरह से कह रहा था कि अन्य जाति तो अब स्वीकार करने को तैयार है,
जो यीशु मसीह ने दिया था। तो देखिए, अब पतरस जान गया कि अब इन अन्य जातियों के साथ में जाना उसके लिए ठीक है और परमेश्वर की ओर से ये नियुक्त है। और अवश्य हम जानते हैं कि उसके बाद में वो करनेलियुस के घर में जाता है और वहां खड़ा होता है और प्रभु के वचन बोलने लगता है। और वचन 21, चलिए यहाँ पर हम जल्दी से आगे बढ़ें और इस वचन को हम यहाँ पर पूरा करते हैं इस क्लास में। और फिर पतरस वहाँ पर करनेलियुस के लोगों के साथ गया, कहा, मैं ही वो हूँ जिसे तुम ढूंढते हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, करनेलियुस, जो कि सूबेदार, जो धर्मी है, जो परमेश्वर का भय मानता और यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उससे एक पवित्र स्वर्गदूत ने निर्देश दिया कि तुझे अपने घर बुलाए और तेरी ओर से प्रभु के वचन सुने। और फिर वो गया। और वचन 25, जब पतरस भीतर आ रहा था तो करनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य ही हूं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को वहां देखा। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मैं किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बिना कुछ कहे मैं चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। और फिर करनेलियुस बताता है कि 4 दिन पहले, और इस तरह कहानी बताता है। और वो कहता है, वचन 32, इसलिए किसी को याफा भेजकर शमून को, जो पतरस कहलाता, बुला ले, वो आकर तुझे बताएगा। अब इसलिए तुरंत मैंने तुझे बुलवा भेजा और तूने भला किया जो आ गया। इसलिए हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा उससे हम लोग सुन ले। और तब पतरस ने अपना मुंह खोला और कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है, मैं जान गया कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। और फिर वो आगे बढ़ता है और वो घोषित करता है, यीशु का संदेश बताता है और बताता है कि वो कैसे आया, जिया और मरा और जी उठा, और कैसे तुम उस पर विश्वास कर सकते हो। वचन 43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना के वे विश्वासी थे वो इसे देखकर चकित हुए। ये लोग जो पतरस के साथ आए थे वे चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेल दिया गया है। हम कैसे जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा बोलते हुए उन्हें सुना और प्रभु की महिमा की। यहाँ पर फिर से एक बार ज्ञान का वचन जो है वो उपयोग होता है और हम देखते हैं पूरा घराना उद्धार पाता है। वो यीशु को जानता है इस ज्ञान के वचन के द्वारा, जिससे ये सब कुछ हुआ है। और जैसे मैंने इस लेसन के शुरू में आपसे कहा था, जैसे इस भाई ने इसको प्रत्युत्तर दिया उस ज्ञान के वचन के द्वारा। जानते मैंने उससे क्या कहा? खास करके जब परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति के बारे में मुझे विवरण से बताया, उससे वो जान पाया कि वो उस जगह पर है जहां पर परमेश्वर चाहता है। क्योंकि मैंने उस भाई को पहले कभी नहीं देखा था और उन्होंने मुझे नहीं देखा था। वो पहली बार हमारे चर्च में आए थे और वहां मैं बता रहा था कि वो किस तरह की शारीरिक परिस्थिति में हैं, और इस हद तक बताया कि शुक्रवार के दोपहर वो डॉक्टर के पास में भी गए थे। देखिए, परमेश्वर यही तो करना चाहता है। वो चाहता है कि हम ये जान ले कि वो तो अलौकिक परमेश्वर है और वो हमारे द्वारा अलौकिक रूप में काम करना चाहता है, ताकि लोग इस बात को देखें कि हाँ, परमेश्वर हमारे मध्य में है। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। और जानते हैं, पौलुस यहाँ पर 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में जैसे इस अध्याय को खत्म करता है, वो चाहता है कि ये मेरी इच्छा है कि तुम इन वरदानों को बढ़ाते चले जाओ। दूसरे शब्दों में, हमें इसके लिए कुछ न कुछ करना है, हमें इसकी इच्छा रखनी है। हमें तो अपने आप को ऐसी जगह पर रखना है जहां प्रभु हमारा उपयोग कर सके इन वरदानों के द्वारा, और हमें खुद को उपलब्ध ऐसे रखना है। ये सामान्य बात नहीं। पौलुस कहता है कि तुम इसके लिए बड़ी जिज्ञासा रखो और फिर इसे बढ़ाते जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब पहली बार मैं ज्ञान के वचन में उपयोग किया गया और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और मैं वहां पर थोड़े से संदेह में काम कर रहा था, लेकिन जानते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जब मैंने इसके परिणाम देखे, जब भी अगली बार मैंने अपने अंदर प्रेरणा महसूस की, मैंने थोड़ा सा और भरोसा महसूस किया, थोड़ा और साहसी हो गया। और कुछ साल के बाद हमने देखा कि परमेश्वर लोगों के बारे में प्रकट करते जाता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। और इसके कारण जो परिणाम हमने देखे, जहां पर अलौकिक वहां पर जुड़ा था, इसके बजाय कि वहां पर बस अपनी सामर्थ्य में हम कुछ कोशिश करें।
हमें बस जानते हैं, हमें बस ये प्रभु को कहना है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं उपयोग किया जाना चाहता हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, और यदि तू मेरे द्वारा काम करना चाहता है, मैं इच्छा रखने वाला पात्र हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा उपयोग कर। हम सबको इसमें बढ़ते चले जाना है, जिस तरह से मैंने कहा है। ये तब नहीं होता जब कलीसिया की सभा हो, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये वॉलमार्ट में हो सकता है, रेस्टोरेंट में हो सकता है, ये बाहर सड़क पर भी हो सकता है। परमेश्वर लोगों तक पहुंचना चाहता है, और अनुमान लगाइए कि उसने किसके द्वारा ये करने का चुनाव किया। आप और हम। उसके पास प्लान बी नहीं है, हम ही हैं। यह हम सबको सहमत करता है कि हम विश्वास के परमेश्वर की सेवा करते हैं। मतलब आप इधर उधर देखिए, उसने उपयोग करने के लिए किसका चुनाव किया। उसके पास विश्वास है। यही तो भरोसा लाता है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर विश्वास किया है कि आप वही करेंगे जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, और वो हमारे द्वारा इसे पूरा करना चाहता है। विश्वास योग्य है वो जिसने हमें बुलाया है, वो इसे पूरा भी करेगा। और ये तो सच में बहुत ही अच्छा होगा यदि आप उसे सहयोग देते हैं, तो खुद को उपलब्ध करवाते हैं कि उसके द्वारा उपयोग किए जाएं। और मैंने कल आपको बताया कि मेरे एक दोस्त है जिन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करते जाना चाहिए, और मेरे पास में एक सवाल आया है, जैसे कि उन्होंने कई बार इसके बारे में सुना। अगर आप सच में नहीं जानते कि ये परमेश्वर की ओर से है तो शायद आप खुद को खोलते हैं वैसी ये दूसरी आत्मा के लिए। लेकिन मैं इसे सरल बता दूं। यदि आप हवाई जहाज में बैठे हैं, और ये मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसके बारे में मुझे प्रकाशन दे। कितने लोग जानते हैं, लूका 11 कहता है कि यदि हम जो पृथ्वी पर के पिता हैं, यदि हमारा बेटा है, अगर वो हमसे रोटी मांगे तो हम उसे पत्थर नहीं देते हैं। और अगला वचन ये कहता है कि यदि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। दूसरे शब्दों में, यदि मैं प्रभु से मांगता हूं तो मैं भरोसा रख सकता हूं कि यदि मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं तो मुझे प्रभु से ही मिलेगा, कोई और दूसरी आत्मा से नहीं मिलेगा। यानी एक बार फिर बस प्रभु से मांगे, प्रभु से। पवित्र आत्मा, क्या मुझे इस व्यक्ति की सेवकाई करनी चाहिए? क्या तो मुझे कोई प्रकाशन देगा कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रभाव डाल सकूं? मुझे याद है एक बार की बात है, हम रेस्टोरेंट में थे, वहां पर वेट्रेस आई और वो हमसे पूछने लगी कि हम क्या लेना चाहेंगे, और मेरे दोस्त ने कहा, खैर मुझे माफ कीजिए, मैं विश्वास करता हूं प्रभु बता रहा है कि आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं, आपके घर में आप और आपके पति में झगड़ा होते रहता है, धन की बड़ी कमी है, और आप 2 या 3 नौकरी करते हैं, वेट्रेस का ये काम करते हैं। और वो बस वहां पर पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी उस टेबल पर। फिर उसने उनकी अगुवाई की और कहा, क्या आप यीशु को जानते हैं? उसने कहा नहीं। तो उसने प्रभु के पास उन्हें लाया, और उन्होंने पवित्र आत्मा को बपतिस्मा पाया, और उन्हें सबसे अच्छी, सबसे बड़ी टिप दी। और मेरे पास्टर बॉब निकल्स, वो तो खड़े होकर सभा के लोगों से कहते थे, रविवार सुबह के संदेश में आप में से बहुत से लोग बाहर जाएंगे और बाहर जाकर खाना खाएंगे, और उन्होंने कहा आप हिम्मत भी नहीं करना कि जाकर किसी टेबल के ऊपर आप गॉस्पेल ट्रैक ऐसे छोड़ देंगे। खाना खाने के बाद एक ट्रैक देकर $20 का बिल देकर न जाएं। बात तो यह है, यदि हम विश्वासी हैं तो विश्वासी के जैसे काम करें, और निश्चय ही हम लोगों की सेवा करते हैं उन्हें आशीष देने के द्वारा। यानी प्रैक्टिस 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 करें। यदि चूक जाएं तो वो आखिरी बार नहीं होगा। कितने लोग अब तक पूरी तरह सिद्ध हो चुके हैं और इसलिए बस प्रभु से मांगे कि वो आपका उपयोग करे, और ईमानदारी से इन वरदानों को आप बढ़ाते चले जाओ और देखिए प्रभु क्या करता है। आमेन। हमारे पास में अलौकिक दृष्टिकोण है जिसके कारण लोग आकर्षित होते हैं। आमेन।